हेलो एवरीवन, धर्मशाला का टूर स्टार्ट होने वाला है। आज है 24 तारीख, रात के बज रहे हैं 11। रात का हम सफ़र रखने वाले हैं धर्मशाला मकलोडगंज। बाय कार जा रहा हूँ, मैं खुद ड्राइव करके जा रहा हूँ। रात का सफ़र इसलिए चूज़ किया है क्योंकि आज हमें फॉग नहीं दिख रहा है और रात को मैं और मीनाक्षी दोनों नाइट शिफ्ट करते हैं, तो वैसे भी हम सुबह 5-6 बजे तक जागने वाले हैं। इतने में हमारा मोस्टली लाइक 70-80% भी रास्ता कवर हो जाता है, तो ठीक है हम 9 बजे तक कोशिश करेंगे, 9-10 बजे तक पहुँचने का। मैप में वैसे 11 घंटे दिखा रहा है, बाकी जितना भी होगा देख लेंगे। ज़्यादा फटीक हुआ तो बीच में रेस्ट कर लेंगे। थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ बैग हमारे पास क्या क्या है। एक ट्रॉली बैग है, थोड़ा विंटर है तो सामान ज़्यादा है। एक लैपटॉप बैग है जिसमें मेरा और मीनाक्षी का लैपटॉप आ जाएगा। एक मेरा रक्सैक बैग है, बाकी पानी की बोतलें, कुछ खाने पीने का सामान और शूज़ इंस्टामार्ट के बैग्स में हम यूज़ कर रहे हैं। अब सीधा आपसे मिलता हूँ। सी तो हमने अपना रूट स्टार्ट कर दिया है। रात के बज रहे हैं 11। एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है 9:10। सुबह के 515 किलोमीटर। सेटअप स्टार्ट है, निकलने के लिए तैयार हैं। मीनू अपना लॉगिन करके बैठी है, सामान हमारे पीछे से तैयार है। और एक बार भगवान का नाम लेके स्टार्ट कर देते हैं। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव शंभो। लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे चढ़ चुके हैं। ये जाता है रास्ता टूवर्ड ऋषिकेश, बस हम पूरा आगे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाके हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पकड़ लेंगे, जो पूरा सोनीपत होते हुए पूरा चंडीगढ़ होते हुए हम जाएंगे वहाँ से। तो अभी ये नज़ारा, रात के बज रहे हैं 11:22। हमारी गाड़ी चल चुकी है 12.5 किलोमीटर अभी तक। थोड़ा ट्रैफिक था शहर के अंदर पर अभी रात को अब आएगा थोड़ा ड्राइव का मजा। फॉग इतना है नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आगे जाके पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के आगे पता चलेगा फॉग कितना है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी मीनाक्षी कर रही है अपना लैपटॉप में काम और मेरा हेल्पिंग हैंड मीनाक्षी है, वो ये भी कैमरा संभाल रही है। तो थोड़ा सा आपको आगे जाके अपडेट देता हूँ क्या सीन रहता है। तो अगर सबको किसी को ये लग रहा है कि हम रात को ट्रैवलिंग क्यों कर रहे हैं, तो आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं और मीनाक्षी दोनों करते हैं नाइट शिफ्ट का काम। मेरी शिफ्ट होती है सुबह 5 बजे तक और 5 बजे तक की शिफ्ट होती है। ऐसा नहीं है हम सो जाते हैं, सोते सोते हमें वैसे भी 7 बज जाती है। तो अगर मैं पूरी रात घर से काम करता हूँ 7 बजे तक, मैं कह रहा हूँ 5 बजे भी मैं निकलता और अगर फिर उसके बाद 12 घंटे की ड्राइव करता हूँ तो बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता और ट्रैफिक भी बहुत हो जाता। आई नो रात को चलाना बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, पर ये कैलकुलेटेड रिस्क है क्योंकि रात को जागने की हम दोनों को आदत है। रात को मैं पर्सनली रात को ड्राइव करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और अगर कोई ये सोच रहा है कि सुबह उठ के 4-5 घंटे सो के, नहीं भाई नहीं होता। 4-5 घंटे सो के फिर 12 घंटे, तब 12 घंटे लगने होते हैं, वहाँ पे 14 घंटे लगते हैं। उसके बाद वो भी नहीं होता कि मैं 12 घंटे सो जाऊँ, मतलब 12 घंटे ड्राइव कर लूँ सोकर। तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा, काम अभी है नहीं, क्रिसमस का टाइम है, ऑन साइड पूरा ऑफ पर है, बेटर यही है लैपटॉप उठाए। और वैसे भी कार में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपनी कार में जा रहे हैं। लैपटॉप ऑन है, मीनाक्षी भी लेके बैठी है, नेटवर्क का कोई इशू है नहीं। रात में सुबह 6-7 बजे तक मैं मोस्टली मैं करूँगा तो हिमाचल काफ़ी, अगर मैं 80% जर्नी भी कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे अभी मेरे को ETA दिखा रहा है इसके अंदर, सुबह के 9:15 बजे मैं मेरे होटल में पहुँच जाऊँगा मकलोडगंज में। 7 बजे तक वैसे भी मैं जागता हूँ, तो ज़्यादा बेटर मुझे ये लगा कि ये थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क कर लेते हैं, चले जाते हैं। और आज मुझे फॉग दिख भी नहीं रहा। अगर बाई चांस कोई ऐसा मुझे दिखेगा कि गाड़ी बहुत ज़्यादा डेंस फॉग आ गया है, गाड़ी चल नहीं रही, तो मैं गाड़ी कहीं साइड में सेफ जगह पे देख के, सही जगह पे देख के थोड़ी देर आराम कर लूँगा। पर घर तो नहीं बैठा जा रहा था, निकलने का ही मूड था और निकलते ही हैं। और वैसे भी मोस्टली मैं ड्राइव रात को ही करता हूँ। मैं घर भी जाता हूँ बीकानेर 500 किलोमीटर, तो मैं ओवरनाइट ड्राइव करता हूँ। दिन में मुझे थोड़ा जोर आता है ड्राइव करने में, रात में मुझे अच्छा आता है। इसलिए मैंने अपनी हेडलाइट्स भी अपग्रेड करा दी हैं हाई पावर के, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस को बाय बोलने का वक्त आ गया है। अब जाएंगे हम यहाँ पे, आप देख सकते हो जैसे मैप में कि अब मैं जाने वाला हूँ यहाँ से लेफ्ट, वो है सोनीपत को जाता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। तो यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे और मैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे ज्वाइन कर लूँगा। लेट्स डू इट। सो फार जर्नी इज़ गुड। 22 किलोमीटर क्लॉक हो चुके हैं और ETA अभी भी 9:15 का ही है। ज़्यादा भीड़ दिख नहीं रही, ट्रैफिक ज़्यादा दिख नहीं रहा। चलो थोड़ी देर रुके, हमने वैसे डिनर भी नहीं किया है, तो कहीं अच्छी जगह रुकूंगा, वहाँ जाके डिनर करूँगा, फिर आपको बताता हूँ क्या सीन रहता है। तो ईस्टर्न पेरिफेरल
अभी 42 किलोमीटर और इस पे हमें फिर से उतरेंगे। ट्रैफिक थोड़ा माइल से ही है, रात के 12 बजे भी सिर्फ ट्रक ही चल रहे हैं। 46 किलोमीटर मोर एंड हम इस एक्सप्रेस में उतरेंगे। अच्छा लग रहा है रात की ड्राइव में, फॉग नहीं है बिल्कुल भी, मतलब थोड़ा बहुत ही है पर काफ़ी दूर की विजिबिलिटी अच्छी आ रही है, एकदम काम ड्राइव हो रही है। तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस भी ख़त्म होने वाला है। अभी तक हम चल चुके हैं 65 किलोमीटर। ईटी अभी भी वैसा ही है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, 10 मिनट का फ़र्क है। चलते चलते कार में स्नैक्स भी चल रहे हैं। मीनू मज़ा आ रहा है? नहीं, क्योंकि गाने इसके प्लेलिस्ट नहीं चल रहे ना, इसलिए। सो फार ट्रैफिक है थोड़ा बहुत, बसों का, ट्रकों का, कारें कमी दिख रही है। हेडलाइट का शो देखिए आप। तो नहीं बताते रहता हूँ आपको। तो दोस्तों, पेरिफेरल एक्सप्रेस वे को टाटा बोलने का वक्त आ गया है। यहाँ से हम उतरेंगे नीचे। अब कोशिश करूँगा मैं इसके बाद थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा जल्दी कवर करूँ, क्योंकि यहाँ पे उतरने के बाद स्पीड वैसे ही थोड़ी कम हो जाएगी। और जैसे जैसे मैं पास में आ रहा हूँ एग्जिट के, ट्रैफिक भी मुझे मिलता जा रहा है रात के 12 बजे भी। अगर आप ये सोच रहे हो कि गाने नहीं बजा रहे हो, कार ऐसे ही चला रहे हो, तो ऐसा नहीं है। मेरे फ़ोन से ही गाने चल रहे हैं, मेरे फ़ोन से एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टेड है। जैसे मैं रिकॉर्डिंग में अपने फ़ोन से कर रहा हूँ, जैसे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ उतने में गाने बज जाते हैं। और ये कट निकलेगा यहाँ से, एग्जिट जा रहा है अम्बाला की तरफ, तो अभी हम जाएंगे अम्बाला की ओर। लगभग 93 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। कोई टोल आया है और काफ़ी देर से खड़े हैं, इतना ट्रैफिक है इस टोल पे, बहुत देर से खड़े हैं इस टोल पे। और अभी डिस्टेंस दिखा रहा है 426 किलोमीटर, ETA 9 AM। चलो फाइनली टोल गेट तो दिखाओ। 4 टोल क्रॉस कर चुके हैं और ट्रैफिक बहुत तगड़ा है। रात के 1 बज रहे हैं फिर भी इतना ट्रैफिक चल रहा है। टूवर्ड्स अम्बाला, फिर चंडीगढ़, फिर हिमाचल। आई थिंक मेरे को लगता है रात की 3 बजी जाएगी चंडीगढ़ क्रॉस करते करते। ज़्यादा तेज स्पीड भी नहीं यहाँ पे गेन हो रही, बट थैंक गॉड नो फॉग। करनाल यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। अब थोड़ा ट्रैफिक कम हुआ है, बाहर ठंडा तो हो रहा है, शीशे पे थोड़ा थोड़ा फॉग लगने लग गया है, पर डिफॉगर चला रखा है। अब थोड़ा सा ट्रैफिक में थोड़ा सा रिलीफ है, क्योंकि सड़क थोड़ी चौड़ी हो गई, 4 लेन इधर 4 लेन उधर, तो थोड़ा रिलैक्स चल रहा हूँ। पहले मुझे लग रहा था कि रात को मैं अकेला ही हूँगा जो ट्रैवल कर रहा हूँगा, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी दिल्ली की, हरियाणा की गाड़ियाँ, ये देख रहे हैं, ये भी पंजाब की गाड़ियाँ बहुत मिल रही है। और रोड साइड पे रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे, और सारे मुझे दिख रहे हैं, ऐसा मतलब मन्नत हो गए जैसे फुल ऑपरेशनल। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। के बज रहे हैं 1:45। गाड़ी चल चुकी है 160 किलोमीटर। अभी जस्ट एक CNG ब्रेक लिया था, टंकी फुल करा दी है। वीडियो के एंड में आपको मैं सारा हिसाब भी बताऊँगा कितना कॉस्ट लगता है एक CNG कार में, जो मेरे पास है टाटा पंच। और रही बात डिस्टेंस की, तो अभी है 350 किलोमीटर लेफ्ट एंड अम्बाला पहुंचने वाला हूं मैं। फॉग अभी भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ट्रकों का थोड़ा सा तामझाम अभी भी चल रहा है। बाकी शायद एक बार और रुकना पड़ेगा CNG के लिए, उसके बाद आई थिंक वी आर गुड टू गो। ऑलमोस्ट 181 हाईवे पे जो अगर चल रहा हूँ मैं, तो अराउंड 220 किलोमीटर पर टाइम चलती है।
मुझे खाली दिखना था तो मैंने बना लिया था कि अब अगले 200-250 किलोमीटर तक मुझे उतरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पेट्रोल भी मैंने कार में पूरा भरा रखा है। सो रात के बज रहे हैं 2:30, ब्रेक लेने उतरे मन्नत हवेली। ये करनाल आई डोंट नो पार हो गया है या नहीं हुआ है, हो गया शायद करनाल। अब अम्बाला आने वाला है। अम्बाला से 30 किलोमीटर पीछे है। ओके, अम्बाला से 30 किलोमीटर पीछे है। तो लेते हैं एक चाय ब्रेक। जगह तो अच्छी लग रही है, बहुत सारा स्टॉप है यहाँ पे, काफ़ी लोग रुके हैं यहाँ पे, तो थोड़ा गाड़ी को भी आराम मिल जाएगा और थोड़ा हमें भी आराम मिल जाएगा। मिलते हैं बाद में। तुम्हारा लैपटॉप तुमने कौन से क्या लगाया हो? कितने घंटे का लगाया तुमने? हाँ, तो दोस्तों गरम गरम चाय पिए बढ़िया मन्नत पे और खाएं 2 वेज बर्गर, बहुत बढ़िया टेस्ट था। सोचा वहाँ दिखाऊं, लेकिन बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है, बहुत बसें रुकी हुई है प्राइवेट, तो थोड़ा अजीब लगता है। सो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। अभी मैं आ गया हूँ अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे पे और अभी भी यहाँ से 278 किलोमीटर लेफ्ट है, विच इज आई थिंक 5 hours 46 minutes लेफ्ट। ETA वही 9:15 बजे का दिखा रहा है। बीच में हल्की सी फॉग आई थी, अब वो नहीं आ रही, अब ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक। और हम हैं अभी फिलहाल चंडीगढ़ में। भाई सुबह के 4 बजे भी यहाँ पे ट्रैफिक लाइट में लोग फॉलो कर रहे हैं और इतनी सारी ट्रैफिक लाइट्स हैं और सारी चल रही है, हर 1 किलोमीटर पे एक ट्रैफिक लाइट मिल रहा है मुझे। और कमाल की बात है सब लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं इस रूट से पहले भी निकल चुका हूँ जब मैं मनाली गया था कार में, लेकिन तब दिन का टाइम था, बहुत ट्रैफिक था। मुझे लगा रात के टाइम पे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन नहीं, रात के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लाइट चल रही है और लोग रुक रहे हैं और उनको देख के मैं भी रुक रहा हूँ। हालांकि मैं स्पीड तो अपनी 60-70 के बीच में ही रख रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या स्पीड लिमिट है। आपने 60 की भी दिखा था मुझे, पर कोई चला नहीं रहा 60 पे। और डिस्टेंस अभी हमारा बचा है लगभग 232 किलोमीटर, जिसको करने में हमें 5 घंटे लगेंगे मात्र। तो जैसे कि मैं कह रहा था ना, छोटे छोटे पैचेस में फॉग आ रहा है। ये देखो वापस आया, कैमरे में इतना नहीं पता लग रहा है, लेकिन ये है एक्चुअली। अगर मैं वाइट लाइट बंद करूँ तो मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है येलो में अंदर। सो फॉग हो रहा है बहुत तगड़ा, मज़ा आ रहा है एकदम अंधों की तरह चलाने में। इस जगह को अब तक था जब हम जैसलमेर गए थे, वो बहुत ज़्यादा था, उसकी बात नहीं कर रहा अभी। मुझे ऐसा लगता है जब सुबह होगी थोड़ी सी तब ज़्यादा फॉग, तब तो मतलब ज़्यादा दिक्कत होती है। जब सुबह का टाइम होता है ना, जब सनराइज होता ही है तब पूरा, क्योंकि अभी तो ठीक है येलो लाइट अंधेरे में काट रही है, तब शायद येलो लाइट भी इतना नहीं काट पाई क्योंकि चांदना हो चुका था और पूरा वाइट फॉग में पूरा वाइट हो चुका होता है। एक चीज़ मुझे जो बहुत देर से बॉदर कर रही है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये लोग ब्लिंकर्स लगी गाड़ी क्यों चला रहे हैं? जब सामने वाले की रेड लाइट आपको दिख रही है कि हाँ वो विजिबल है, फिर भी ब्लिंकर्स चला रहे हैं। अब ब्लिंकर्स चला के कोई बंदा लेन भी चेंज कर रहा है। मेरे साथ ऐसा 1-2 बार हो चुका है कि मैंने देखा है बंदा लेफ्ट या राइट ले रहा है, पता नहीं चल रहा, क्योंकि उसके दोनों हज़ार लाइट ऑन है। मतलब क्यों जगह रखी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इतनी छोटी से छोटी रेड लाइट भी दिख रही है। अगर तुम्हें अपनी विजिबिलिटी प्रूफ करनी है रोड पे, तो तुम्हारी रेड लाइट जल रही है ना, तो तुम ये 1000 लाइट क्यों जगा रहे हो? तुम कहीं गाड़ी खड़ी करके बैठे हो या फिर तुम कोई 5-10 स्पीड में चल रहे हो? एक नहीं, सब के सब कुछ एक समझदार होंगे जो नहीं चला के बैठे मेरे जैसे। अब थोड़ा एक्सट्रीम हो गया है, 10-20 फुट से आगे का भी नहीं दिख रहा। मेरे आगे जो कार चल रही है मुझे उसके आगे का कुछ नहीं दिख रहा, इवन उसकी हेडलाइट नहीं दिख रही। अभी बीच में सीन क्या हुआ था, ये बीच की जो वाइट स्ट्रिप्स देख रहे हो, ये भी गायब हो गई थी और तब बिल्कुल नहीं आइडिया लग रहा था गाड़ी कहाँ जा रही है। मैं सिर्फ ये साइड वाले स्ट्रिप्स को देखकर ही आइडिया लगा रहा था, सिर्फ थोड़ी देख ले, मतलब 50-100 मीटर के लिए ये स्ट्रिप्स नहीं थी। अब ठीक है। और अब मैं NH 503 पे हूँ, जो मनाली वाला रास्ता जाता है उससे नीचे उतर चुका हूँ मैं। लेकिन ये रास्ता जिसमें मैं अभी नीचे उतरा हूँ ये थोड़ा छोटा भी है, मतलब उतना चौड़ा नहीं जितना पहले वाला था। और इसके अंदर नीचे उतरा हूँ, मुझे फॉग भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है इसमें, हद ज़्यादा फॉग है। रोड अच्छी नहीं है, रोड मतलब खड्डे आ रहे हैं रोड में, थोड़ा गांव से टाइप का लग रहा है और फॉग काफ़ी ज़्यादा है। और अब सुबह के 5:30 बज चुके हैं, तो मैंने देखा कि यहाँ पे सब्जी मंडी टाइप की भी चालू हो गई है।
वही पीछे गई थी। तो लोगों का आसपास की जो लोकल भीड़ होती है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, लोग साइकिलों में निकल रहे हैं। इवन मैंने वॉक करते हुए देखा है लोगों को भी। भाइयों थोड़ा सा बस लेग स्ट्रेच करने के लिए उतरा हूँ मैं। आगे फॉग देखो। ये रूपनगर क्रॉस करने के बाद है। मेरी गाड़ी पार्क है तभी मैंने ब्लिंकर्स ऑन किए हुए हैं, हैजार्ड लाइट ऑन किए हुए हैं, पर ऐसा कुछ परफॉर्मेंस है इन एलईडीज़ का। काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी हेल्प कर रहे हैं मेरी ये। हम हैं ऊना से पहले और एक सीएनजी का ब्रेक लिया है। आई मीन ट्रिप का सेकंड सीएनजी ब्रेक। एक ब्रेक हमने लिया था जब हम शायद से पेरिफेरल एक्सप्रेस वे क्रॉस किया था 150 किलोमीटर बाद, और एक दूसरा ब्रेक अब हम ले रहे हैं सीएनजी का। सही है यार, दो टैंक में मकलौड़गंज तक पहुंच जाऊंगा मैं। सीएनजी रेट इज़ 91.50, राजस्थान से फिर भी सस्ता। और अभी मेरी गाड़ी 20-30 किलोमीटर और चल जाती है सीएनजी के अंदर, पर मेरे को लगता था कि भरा के लास्ट कितनी आई है, 600 रुपये की। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और अभी हम हिमाचल में एंटर कर चुके हैं। अभी जस्ट मैंने 1 किलोमीटर पीछे हिमाचल का एक टैक्स दिया है, टोल दिया है 70 रुपये का, जो कि फास्टैग से नहीं था, ऑन कैश मैंने पे किया है। तो वहाँ से हिमाचल प्रदेश चालू होता है। जगह का नाम है कुछ, आई एम नॉट श्योर, महतपुर करके कोई जगह है, वो नांगल के आगे ही है ये। और अभी हम जा रहे हैं सीधा कांगड़ा की तरफ, और डिस्टेंस अभी बाकी है मेरे यहाँ से 130 किलोमीटर। सरप्राइजिंगली 130 किलोमीटर को कवर करने के लिए भी 3 घंटे 10 मिनट दिखा रहा है, जो कि ये 160 किलोमीटर था तब भी था। समझ नहीं आ रहा क्या सीन है। तो सुबह के 7 बजने वाले हैं। हम अपनी डेस्टिनेशन से लगभग 90 किलोमीटर दूर हैं, जिसको कवर करने में हमें 2.5 घंटे लगेंगे। अब हम कोई ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब होशियारपुर बाईपास करने के बाद अब ये रास्ता सीधा छोटे छोटे गांव के अंदर से ऊपर की तरफ का जा रहा है रास्ता। मतलब पता चल रहा है कि अब गाड़ी हाइट पे जा रही है। और मुझे लगता है ये सारा 90 किलोमीटर ऐसा ही है, छोटे छोटे गांव के थ्रू हम ऊपर जाएंगे। और सनराइज़ मैं उम्मीद कर रहा था 6:30 बजे तो ये पहले हो जाता, लेकिन यहाँ तो अब होना चालू हो रहा है 7 बजे। मौसम बढ़िया है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था पहाड़ों पे फॉग नहीं होता, शायद गलत था। यहाँ तो बहुत ज़्यादा फॉग है। अभी बज रहे हैं 7:45 सुबह के, और मैं हूँ 60 किलोमीटर दूर अपनी मंजिल से। काफ़ी ज़्यादा फॉग हो रहा है इधर। और अभी बीच में ऐसा हुआ था थोड़ी देर पहले, 15 किलोमीटर पहले एक पैच था रोड का, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो उन्होंने जाना अलाउड नहीं किया। तो मुझे एक गाँव के थ्रू अंदर से जाना पड़ा। वहाँ पे सिंगल रेन रोड थी और फॉग था, तो अनएक्सपेक्टेड था। तो 8:30 बजने वाली है। हम अपनी डेस्टिनेशन से 28 किलोमीटर दूर हैं। कांगड़ा ऑलमोस्ट आ गया है। यही
फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं 10:15 बजे। ट्रैफिक जैम बहुत था, बहुत नैरो रोड है। एक होटल का एक रास्ता जो जाता है, वो डायरेक्ट रास्ता जो जाता है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। अंडर कंस्ट्रक्शन रास्ता था, लेकिन उसका अल्टरनेट रास्ता था जो वो थोड़ा बड़ा था और बहुत मेन मार्केट के अंदर से था। बहुत ज़्यादा नैरो था, मतलब एक बार में या तो एक गाड़ी जाएगी एक गाड़ी आएगी। वहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइन थी। एक बहुत जगह ऐसी भी हुई है जहाँ पे मेरी गाड़ी मतलब ट्रैक्शन नहीं पकड़ पा रही थी, टायर इतनी स्टीप चढ़ाई थी एकदम वी टर्न। थोड़ा सा मेरी कार में डैमेज भी हुआ है आगे बम्पर पे। एक कंस्ट्रक्शन रोड के एक इक्विपमेंट पड़ा था जो मुझे दिखा नहीं, तो फेंडर लाइन वहाँ से मेरी टूट गई है, बताता हूँ। पर फिलहाल होटल से किसी ने भेज दिया था मुझे असिस्ट करने के लिए, जो मुझे रास्ता दिखा सके, क्योंकि गूगल मैप तो हमेशा उसी रास्ते से दिखा रहा था जो परसों से बनना स्टार्ट हुआ है। डैमेज मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये फेंडर लाइन यहाँ से टूट गई, यहाँ जाके वो इक्विपमेंट बजा था और ये कर्व होता है लेकिन ये अंदर चला गया। इफ़ आई गिव यू बेटर एग्जांपल, देखो ऐसा होता है और ये हो गया ऐसा। पता नहीं चल रहा, डिज़ाइन लग रहा है लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कोई बहुत डैमेज नहीं हुआ है, पर ठीक है। सामान उतारते हैं, मिलता हूँ आपसे रूम में। ये हमारा होटल, ये है रूफटॉप होटल का, और ये है ऐसा कुछ मकलोडगंज। उम्मीद तो की थी थोड़ी बर्फ़ दिखेगी, हाँ पर बर्फ़ तो नहीं है इधर। तो ऐसा है, बैठे हैं धूप में, धूप सेक रहे हैं। बस मैं नहीं उसकी नाश्ता मंगाया है। नाश्ते में पोहा, और क्या मंगाया, पोहा और चाय। धूप में बैठ के नाश्ता सेक रहे हैं, नाश्ता खा रहे हैं और धूप सेक रहे हैं। सॉरी, नींद पूरी नहीं है ना दोस्तों, समझा करो। नज़ारे देखो, अच्छा लग रहा है। फिलहाल तो धूप ठंड नहीं लग रही, फिलहाल तो ठंडी लग रही, रात को शायद हो सकती है ठंड। चलो नाश्ता करने के बाद मिलते हैं। थोड़ा देख लेना यार, झेल लेना मुझे। रात भर के सोए भी नहीं है, 10 घंटे ड्राइव करके आया हूँ, कुछ कांड भी करके आया हूँ। बताऊँगा आराम से, बता ही दिया मैंने तो। अच्छे से बताऊँगा। मिलूँगा तो। चलो बाय, अब जाके सोएंगे, आराम करेंगे। चेकिंग कर लिया रूम के अंदर, थोड़ा लेट मिला, 12 बजे। सफाइयाँ हो रही थी, पूरा होटल बिजी है, पूरा पैक है। रूम का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ से हमारी एंट्रेंस होगी, ये कबर्ड है, ये वॉशरूम है, मेनू है अंदर, एक बार क्लोज कर देता हूँ। ड्रेसिंग मिरर, एक सामान रखने की टेबल, मेन तो ये है। ठीक ठाक रूम है, मतलब सही है, मतलब मेरा काम हो जाएगा। यहाँ वॉशरूम, रीडिंग लैम्प्स, नाइट स्टैंड, बेडशीट्स क्लीन है, वो मैटर करता है। रूम एकदम क्लीन है, वॉशरूम एकदम क्लीन है। हाँ, वर्क स्टेशन के लिए डेस्क है, मुझे चाहिए होगी। वर्क फ्रॉम होम, कल मैं ऑफिस है इसलिए काम करूँगा, कल मैं फ्राइडे को। खाने पीने के लिए ठीक है। यहाँ पे है विंडो, बाहर एक बालकनी, कोई खास व्यू नहीं है, बैठना चाहो तो बैठ जाओ। वैसे भी फर्स्ट फ्लोर है ये, तो उधर से उसका गेट है, बस ठीक है। बेड कंफर्टेबल है। एक वॉशरूम का टूर देता हूँ छोटा सा। ठीक है, क्लीन है। तो ये होटल मैंने बुक किया है फॉर 7 नाइट्स, 31 तारीख तक। 25, 26, 27, 31, 31 तक। थोड़ा कंफ्यूज हो यार, सोया नहीं अभी तक, सोऊंगा अब जाके। और तभी तुम ऐसे ही रहोगे। होटल मेरे को टोटल कॉस्ट किया है 3200 पर नाइट, 32 या 3300 ओवरऑल, लाइक 25,000 के अंदर 7 नाइट्स मेरा हो गया। ठीक है। और लास्ट वीक ऑफ द ईयर वैसे भी काफ़ी हाई रहता है, और भी
होटल से काफ़ी हाई रहता है इस टाइम पे। रूम बेसिकली ये 1500-2000 से ऊपर का नहीं है, पर ठीक है इस टाइम पे ऐसा ही है। ओके, सोते हैं, देखते हैं शाम को क्या करते हैं। आसपास का ही घूमूंगा, लोकल मार्केट, क्योंकि होटल का सबसे बड़ा यूएसपी घूमेंगे। हाँ घूमेंगे। होटल का सबसे बड़ा यूएसपी यही है हम कि ये मतलब यहाँ से जितना भी है दलाई लामा टेम्पल लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पे 200-300 मीटर मेन रोड पे ही है, मेन मार्केट में ही है, तो नॉट अ बिग इशू। हाँ चलो सोते हैं। और हाँ, एक चीज़ और अपडेट देना भूल गया था मैं, लाइक मेरा फ्यूल कॉस्ट वन साइड का यहाँ पे आने का कितना रहा। तो जब मैं नोएडा से निकला था तब मेरी गाड़ी में सीएनजी फुल टैंक था। मैंने टोटली सीएनजी पे चलाई है कार यहाँ पे। कुछ 2-1 किलोमीटर पेट्रोल पे चलाई होगी, बाकी मैंने टोटल सीएनजी पे कार चलाई है। तो जब मैं निकला था वहाँ से तब मेरे पास ऑलमोस्ट फुल टैंक था, रहा होगा मतलब क्या 500 रुपये तक की सीएनजी उसके अंदर वो। उसके बाद एक जगह मैंने भराई 500 रुपये की फुल टैंक, फिर एक जगह मैंने वापस भराई 600 की, तो वो लाइक अभी भी मोर देन 50% पड़ा है। तो कहने का मतलब है ढाई टैंक सीएनजी के अंदर मैं आराम से यहाँ पे पहुँच गया हूँ मकलौडगंज अपने होटल के अंदर। ठीक है, मतलब 1500 मैक्सिमम 1500। और टोल का सीन ऐसा है कि मेरा अभी तक मैंने चेक किया है, मेरा कोई भी टोल नहीं लगा है, क्योंकि टोल का मेरे पास एनुअल पास है, एनुअल टोल पास है, जो 3,000 रुपये का मैंने ख़रीदा था। अभी तक उसकी ट्रिप हो चुकी है, आई थिंक 20 आई हैव यूज्ड आउट ऑफ 200। तो 196 था तब स्टार्ट किया था, अभी 186 या 187 है। आई मीन अराउंड 10 या 8 टोल, मुझे याद नहीं है, इतने आते हैं। लेकिन मेरे फास्टैग के बैलेंस से कुछ भी बैलेंस नहीं कटा है, सारा मेरे एनुअल टोल पास से कटा है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। टोल का मेरा लगभग फ्री हो गया है, कहने का मतलब ये है। वरना लगभग टोल वन साइड का अराउंड मैंने गूगल मैप के थ्रू देखा था, तो वो दिखा रहा था अराउंड 600 समथिंग। और दोनों साइड का अगर ना भी लूँ मोटा मोटा तो 1000-1500 वो मेरा सेव हो जाएगा, क्योंकि सारे NHAI के हाईवे हैं, सारे टोल उन्हीं के हैं। चलो बहुत होगी बातें, मिलता हूँ बाद में, बाय। रात को थोड़ा सा वॉक करने निकले हैं, नींद हल्की सी पूरी करी है, बज रहे हैं शाम के 7। फुटबॉल सोच रहा था देखिएगा भाई है कि आओ साथ आओ। ये सामने है दलाई लामा टेम्पल, राइट साइड में वहाँ पे। मॉर्निंग में बहुत अच्छा दिखेगा। कल की आइटनरी भी दलाई लामा टेम्पल की, और जस्ट सामने है मेन स्क्वायर जहाँ पे वो हाई मास्ट लैम्प टावर है ऊपर। नाइस। ओहो, आओ। अपन कहाँ से आए थे? रात के बज रहे हैं 10। हम 15 मिनट पहले होटल पे वापस आ गए थे। आज कुछ नहीं किया, 8 बजे के आसपास गए थे, थोड़ा मोटा कैफ़ेज़ एंड ये लोकल मार्केट एक्सप्लोर किया इनका, जो कि बहुत दूर नहीं है। हमारा होटल मतलब 200 मीटर के आसपास होगा मेन स्क्वायर से, 200-300 मीटर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। और सारी रौनक भी वहीं पे ही है, सब लोग वहीं पे थे। लेकिन सीन ये है कि 8 बजे के बाद काफ़ी सारी दुकानें बंद हो गई थी। खाने खूने वाली चालू रहती है, बस फूड स्टॉल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स, ये सब कुछ चालू रहते हैं।
लेकिन वो भी मेरे ख्याल से 11 बजे बाद बंद हो जाते हैं, उससे लेट यहाँ पे नहीं होता। ठंड होना चालू हो गई थी, पारा गिरना चालू हो गया था। हमने डिनर भारी किया है और नींद भी पूरी हो गई थी। 5 घंटे तो सो ही गए थे हम, 4-5 घंटे। फिर सब कुछ ही बंद होने लग गया था, हम वापस आ गए। और देखते हैं आप कल क्या करेंगे। थोड़ा प्लान है कल, कल भी लोकल मार्केट और थोड़ा दलाई लामा टेम्पल हो गया, ये आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि कल हमारा वर्किंग है शाम को। बाकी देखते हैं सैटरडे संडे को, असली काम तो वहीं वहीं देखते हैं सैटरडे संडे को।